कैमरा पर हो। आज हमारे 280 ज्ञान केंद्र पर युवा नागरिक जन पधारे और होली के बारे में चर्चाएं हुई। कल होली दहन है और परसों धुलंडी है। हम सभी देश और देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय हिंद। लाइट में हरि ओ कथा शुरू होत है। आओ वीर हनुमान राम, आओ वीर हनुमान, निज इच्छा सन लीजिए, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। लखन कहे ऐसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल रामा, क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित करही, शरणि विश्व प्रतिकूल, सिया और रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने इसकर कहा है, मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि जाया, हरि हरि कोप करई अबुदाया, कूट चाप नहीं जुरही किसाने, बेटियं होई पाई ताने, जो अति प्रिय तो करई उपाई, जोरी को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लखनई जनक डेराई, नष्ट करहूँ अनुचित भल नाई, तर तर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, रघुपति सुनी सुनी नीरवे बानी, तन जरहि होय बल हानि, बोले रामई देहि निहोरा, बचऊं विचारी बंधु लघु थोरा, मनु मलिन तनु सुंदर केसी, विष रस भरा कनक घटु जैसे, सुनि लक्ष्मण बियसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गौने सकुची, परिहरि बानी बाम, सिया और रामचंद्र की जय। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए।
टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। कड़े कड़े पेड़ दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी परेशान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनौ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करई नहीं काना। बर रही बालक एक सुभाऊ, तिनई न संत विदूषई काहू। नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बंधु बंधु गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहीं बेग जई विदिरस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजऊ अनुज तब चितऊ अनेसे। यही के कंठ कुठारुन दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। गर्भ स्त्रवई अब निपरवनी, सुन कुठार गति घोर। हर सुवक्षत देखहूँ जियत भेरी, भूप किशोर सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, ये नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जनी ने कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः है स्वामी कृपा, क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। उन्होंने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी पर से के रहते में इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई ना तू दस अहिरिस चाती, बा कुटारु कुंठित न पगाती। भयों बाम विधि फिरऊं सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। भाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनुकूला।
हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विजेता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे ये दूसरे दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध बहे तनु राख विदाता। देखु जनक हटी बालकु एहू, तीन चहत जड़ जमपुर गेहू। बेगी करऊं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नपु डोटा। जिसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतऊं को नाई। इसको शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपूत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने स्कर्मणी मन का, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सट, कर हमार प्रबोध। सिया और रामचंद्र की जय। बंधु कहें कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने करस कर जोरे। कर परि तो सुमोर संग्रामा, नहीं ते ठाड़ का उबरामा। चलु तज करई समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तोई। रघुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतऊं सुधायूं ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंधम काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसहीन राहु। राम कहऊं ऋष तजऊं मुनीसा, कर कुटारु आगे ये सीसा। जहि ऋष जाय करहि सोई स्वामी, मोह जाने आपन अनुगामी। प्रभु सेवकई समरु कसी, तजऊं विप्र बर रोसु। हे सुबिलो के कहस कछु, बालकऊं नहीं दोष। सिया और रामचंद्र की जय। तेरा ये भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, है मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जाने।
स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सावेश देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुटार बानु धनुधारी, तेलर कहीं ऋष भीरो विचारी। नाम जान पे तुम्हें न छीना, वंश सुभाए उतर दे दीना। जो तुम हो त्यों मुनि की नाई, पदरज सिर से सुधरत गोसाई। क्षमौ चूक अनजानत केरी, कहीं भी प्रभुर कृपा गनेरी। हमें तुम्हें सारी बरी कसी का ना था, कहूँ न कहा चरण के माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमाऊं विप्र अपराध हमारे। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देख कर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुटार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। ये नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण का धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुष हसी, तऊ बंधु समबाम सिया। पर रामचंद्र की जय। निपटै द्विज कर ध्यान मोई, मैं जस विप्र सुनाऊं तोई। चाप स्त्रुवा सर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। समुदी सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशुआई। मैं परशु काटि बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निंदरी विप्र के बोरे। भंजऊ चाप दापु बड़ भाड़ा, अमिति मनऊ जीत जग उठाड़ा। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लग चूक हमारी। छूतई टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेति करो अभिमाना। जो हम निंदरई विप्र बधी, सत्य सुनऊं भृगुनाथ। तो अस को जग सुबटु जही, बह बसना वही मात सिया। रामचंद्र की जय। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति
और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान, चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां है, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी परसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरे भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमें पचारे को, लड़ाई सुकेन कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत पावर आना। कहूँ सुबाबु न कुलई प्रशंसी, कालऊ डरई नरन रघुवंशी। विप्रवंश के असि प्रभुताही, अबे होई जो तुम ही डराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर जन लेहूं, खेचऊं मिटे मोर संदेहू। देत चाप आप चल गयूं, परशुराम मन विष में भयऊं। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात सिया। वर रामचंद्र की जय। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, ऊंच नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर राम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, इससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। जिन्हें शील करु नागुन सागर, जयति वचन रचनाति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया।
वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के रहने वाले, आपकी जय हो। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दूं व्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तप हेतु। अप भय कुटिल मही पडराने, जहत कायर गवई पराने। देवन दीनी दुंद भी प्रभु, कर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूल सिया। रामचंद्र की जय। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे समा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह बस अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। अति गह गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुखी सुनयनी, करे गान कल कोकिल बयनी। सुख उदय कर भरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय ये सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक कीनी कोशिकई प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोय कृत कृत्य कीनी दूं भाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विभाव चाप आदीना। टूट तही धनु भयऊ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाए तुम्हें करऊं अब, जथा वंश व्यवहार। भूज विप्रकुल व्रत गुरु, वेद विदित आचार। श्यावर रामचंद्र की जय। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी। अब जो उचित हो सो करिए। मुनि ने कहा है, चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था,
धनुष के टूटते ही वियाव हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। बोल श्यावर रामचंद्र की। कथा विराम गोट है जाओ वीर हनुमान रामा जाओ वीर हनुमान। पुनः कथा श्रवण करने आओ पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की।